तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम देने वाले हैं या बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपका जो 15 मार्च का एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 3 का, जो कि कैंसिल करना पड़ा बाद में, उसका मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न लेकर आए हैं। जो अब आपका बिहार का पोर्शन है, जो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, जो बिहार के सापेक्ष में है, उसको भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा अच्छे से हम इसको करने वाले हैं। और देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि जो टिक लगाया हुआ वही सही है। अब बच्चा ने टिक लगाया है वो है, ठीक है, बाकी सही आंसर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? मॉडर्न हिस्ट्री 1, 2, 3 से। कह रहा है पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, यानी पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था। तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? वंदे मातरम समाचार पत्र का, तो यहाँ देखिए मारा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन ये नहीं, बहुत लोग इसे मारे हैं। वंदे मातरम किससे लिया गया? तो आनंद मठ, जिसका रचयिता कौन है? वंदे मातरम का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हीं का आनंद मठ से लिया गया है। लेकिन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसी को सोच करके बहुत लोग बंकिम चंद्र चटर्जी मार दिए हैं, जो कि इसका आंसर क्या होगा? अरबिंदो घोष। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, कहीं सर्च कर सकते हैं कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष थे। ठीक है, जिनको सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस से अलग कर दिया गया, जेल हुआ, उसके बाद ये जा करके ये सन्यासी बन गए थे बाद में। तो वही उन्होंने ही वंदे मातरम समाचार पत्र का स्थापना के संपादक थे। चलिए बढ़ते हैं 125 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, तो इसका स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो आप भी जानते हैं, जब जेल से निकलते हैं तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, किससे? क्रांति आंदोलन से, जो भी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किया था हरिजन कल्याण के लिए 1932 ईस्वी में। ये कब किया था? तो जेल से जब निकले थे तब, जब उसमें समझौता हुआ था, गांधी दास समझौता, गांधी पुन्ना समझौता इसको बोलते हैं। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर में, दास नहीं, ठीक है, दास तो हो गया फिर 1923 ईस्वी में गांधी और सीआर दास के बीच में हुआ था। लेकिन पुन्ना समझौता महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। उसके बाद जब जेल से निकले 1932 ईस्वी में, तो इन्होंने स्थापना दे रणनीति स्थापना दे संन्यास ले लिए और हरिजन संघ का स्थापना की। तो 125 का यह हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। देखिए, प्रीवियस ईयर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि चाहे आपका बहुत कुछ रिपीट होता है। जैसे देखिए टीआरई 1 में जगजीवन राम कोई अगर ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिंट बता रहे हैं, ये पूछा गया था, उसका आंसर था जगजीवन राम टीआरई 1 में। तो जगजीवन राम जो सरकार बना था, अंतरिम सरकार, उसमें किस पोस्ट पे थे? ठीक है, ये बताना है आपको आंसर में। 126 है, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? देखिए, सभी हुआ था 1942 में ही, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन आया था भारत में। सबसे पहले कौन आया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद क्या हुआ था? लॉर्ड बेबल आया था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हुआ था। सबसे पहले क्रिप्स मिशन हुआ था। चलिए 127, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो लॉर्ड डफरिन। किसने किया था? लॉर्ड डफरिन। यानी सबसे पहले तो 1885 में इसका स्थापना किया, 86 में उदान भोज से स्वागत किया, 87 में इसका दिमाग खसक गया। अब 87 में क्या किया? जब इलाहाबाद में हो रहा था अधिवेशन, तो रूम देने से मना कर दिया, तो लोधर काउंसिल खरीद करके दरभंगा महाराज ने दिया था।
उसके बाद क्या कहा उसी समय कि भाई इसको मैं सपोर्ट क्यों करूँ, क्योंकि ये पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यह अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, छोटे भाग का प्रतिनिधित्व करता है, यह सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। आलोचना करना शुरू कर दिया, हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। तो किसने किया था? डफरिन। और डफरिन के कार्यकाल में इसका स्थापना हुआ था। इसका कार्यकाल कितना से कितना था? तो 1884 से लेकर के 88 तक, 84 से लेकर के 88 तक। उसके बाद आता है कर्जन, जो बंगाल विभाजन करता है। उससे पहले रिपन होता है, लॉर्ड रिपन। चलिए बढ़ते हैं 128 नंबर प्रश्न की ओर। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो देखिए मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, दो लोगों ने क्या किया, बम फेंकने का योजना बनाया, जिसमें हमारा रास बिहारी घोष, ठीक है, खुदीराम बोस, ये दोनों थे। एक से रास बिहारी घोष नहीं थे, प्रफुल्ल चाकी थे, सॉरी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, दोनों थे। क्या हुआ कि बम फेंके मुजफ्फरपुर में तो उसको लगा नहीं, तब इन्होंने भागना शुरू किया। तो प्रफुल्ल चाकी को जब घेर लिया तो प्रफुल्ल चाकी कहें कि देखिए तुम लोग की गोली से तो मरेंगे नहीं। खुद को क्या किया उन्होंने, अपने पिस्टल से ही अपने आप को मार लिया। लेकिन खुदीराम बोस वहाँ से बचकर निकल गए, पूसा के वैनी स्टेशन पर जाकर पहुँच गए। वहाँ पे बैठ करके रेडियो सुनना शुरू कर दिए कि किंग्सफोर्ड, शायद मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड था ना, हाँ किंग्सफोर्ड ही था, नाम था सर, कन्फ्यूजन है क्योंकि मुजफ्फरपुर बम कांड में बच गया, जिसको मैंने बम फेंका वो मर गया या बच रहा है। ये जो सुनने लगा तो आसपास की जो जनता थी उनको शक हुआ और उसने पुलिस को बुला दिया। तो वहाँ पे हमारे खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं और इनको फांसी की सज़ा होती है। इसीलिए जो वैनी रेलवे स्टेशन है उसको क्या कहा गया, खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन, नाम बदल दिया गया है। और जब पेपर जो लीक हुआ था उसमें आंसर क्या दिया गया था, इसलिए कहते हैं देखिए पेपर लीक वाले सारे पास नहीं हो पाते हैं, जो उसमें रहता है। हाँ पढ़ने वाले लोग ऐसे तो पता है कहेंगे सर पेपर लीक होने का पैसे पास कैसे नहीं होगा, तो पास तो हो जाएंगे, लेकिन पेपर लीक वाला में बहुत आंसर गलत था। उसमें दिया गया था प्रफुल्ल चाकी, आप देखे होंगे आप भी, ऐसा नहीं, आंसर जो वायरल हो रहा था आंसर शीट के जो एडमिट कार्ड के पीछे जो वायरल हो रहा था, व्हाट्सएप वायरल हो रहा था, उसमें प्रफुल्ल चाकी था, जो कि गलत था। सही क्या था? खुदीराम बोस। 129, इनमें कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए मौलाना अस्ताफ हुसैन अली भी अहरार आंदोलन से संबंधित थे, मौलाना जफ़र अली खान भी आपका संबंधित है अहरार आंदोलन से। तो संबंधित कौन नहीं थे? मौलाना मजहरुल हक, ये अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो 129 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 130 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि मध्य 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए देजे नारायण ने भी किया था, ठीक है, देजे नारायण ने भी किया था, नारायण राव ने भी किया था, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देजे नारायण और नारायण राव, ये दोनों ने किया था। सिद्धू और कान्हू नहीं, सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अच्छा एक सेकेंड, किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व ना, सॉरी यहाँ पे तो गलत दिया गया है, मैंने भी गलत बता दिया भाई, थोड़ा सॉरी, ई होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ई। किया था क्यों? कौन किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत थे, उन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका हो जाएगा 130 का ई हो जाएगा। चलिए 131 है। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था? तो 1858 में बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। चलिए बढ़ते हैं 132 नंबर प्रश्न की ओर। युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? किसे है? युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना का श्रेय हेनरी विवियन डिरोजियो को जाता है। किसको जाता है? डिरोजियो को जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 133। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे?
यानी कब कहा कि हम भारत को छोड़ देंगे, कब घोषणा किया था क्लेमेंट एटली जो प्रधानमंत्री था उस समय का, तो कब किया था 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था, 20 फरवरी 1947 को। देखिए इतना क्लोज दिया है ना, कहते हैं बहुत लोग डेट नहीं याद करते हैं, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे खोल के बता रहा हूँ, इस बार का जो वो लोग पढ़े हैं, एक मेरे बता रहे थे कि सर हम लोग पढ़े हैं ऑफिसर एकेडमी से, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बताया है लेकिन प्रॉपर डेट नहीं बताया था, बस फरवरी 1947 बताए थे लेकिन डेट नहीं बताया था, तो कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन इतना तो चलिए कम से कम हो जाएगा काम, फरवरी तो एक ही है, बाकी जनवरी है। इसलिए अब थोड़ा सा डीप होने वाला एग्ज़ाम, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डेट भी अब याद रखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि डेट याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन बीपीएससी मुश्किल एग्ज़ाम लेता है। देखिए डेट में कितना कन्फ्यूजन है, 20 फरवरी 20 जनवरी, जिसको ध्यान नहीं होगा कि जनवरी था कि फरवरी था, कन्फ्यूजन हो जाएगा। जिसको डेट नहीं याद होगा कि 20 फरवरी था 21 फरवरी था, तो कुछ हो सकता है कि ई भी मार देगा, क्योंकि इसमें ई भी तो है। हो सकता है 20 की जगह पर दे देता 22, और आपको याद रहता है कि फरवरी था, लेकिन किस फरवरी था। जैसे हमारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जो पढ़े हैं हम, वहाँ पे उन्होंने फरवरी लिखाया था, फरवरी 1947, लेकिन फिर भी हम समझ के मार दिए हैं 20 फरवरी, तो जो कि तो सही है, बट यहाँ पे 20 जगह 22 रहता, तो सोचते कि सर फरवरी बताए हैं तो शायद 22 ही होगा, तब तो गलत हो जाता। तो मैं ऐसा किसी को दोस्त नहीं दे रहा, आपको मैं सजग कर रहा हूँ कि आप अगर आगे तैयारी कर रहे हैं तो डेट भी याद रखिएगा। अब केवल इसी का नहीं, बहुत ऐसा चीज़ है जिसका डेट अब याद करना जरूरी होगा। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो बिहार और बंगाल आपका कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था, 1912 ईस्वी में, जो कि इसमें कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं 135 नंबर प्रश्न की ओर। 135 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा होगा कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन क्यों स्टार्ट करना पड़ा था? तो आप पहले यहाँ देखें कि क्रिप्स मिशन असफलता हुआ था सबसे पहले, उसके बाद ही क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो यानी क्रिप्स मिशन की असफलता ही भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण था। तो 135 का 20 हो जाएगा क्रिप्स मिशन की असफलता। चलिए बढ़ते हैं 136 नंबर प्रश्न की ओर। सॉरी 136 नहीं है, 135 के बाद 136 किस चीज़ का? तो 136 आपका पॉलिटी का है, 137 भी आपका पॉलिटी का है, 48 भी आपका पॉलिटी का है, हाँ 39 फिर है, 139 है कि इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति की संज्ञा किसने दिया था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर में। तो क्या हो जाएगा 139 का ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 147, क्योंकि देखिए अब 144 आपका 40, 41, 42 सब अलग है, आपका करेंट अफेयर का यहाँ पे आ जाता है। 47 से है, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो दिल्ली राजधानी की नींव किंग जॉर्ज पंचम ने रखा था। किसने रखा था? किंग जॉर्ज पंचम ने रखा था। 47 का शीर्ष जाएगा किंग जॉर्ज पंचम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 148 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 148 भी आपका क्या है? 148 ये भी आपका करेंट अफेयर है। 49 भी करेंट अफेयर है, यानी G20 का ध्येय वाक्य क्या है? 2000 नोट के पीछे क्या था? मंगलयान का चित्र था। ये सब क्या है? करेंट अफेयर है, यानी आपका मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो साथी बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार यहाँ एग्जाम पर क्लास चलने वाला है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई गलती हो गया है तो आप नीचे कमेंट में सजेशन दे सकते हो सकता है गलती किसी भी इंसान से हो सकता है, और मैं किसी को हेट नहीं फैलाता हूँ, किसी को मैं विरोध नहीं करता हूँ। आपको अगर लगा कि मैंने बताया तो देखिए, मेरा बताना सच बता देना था, आपको आगाह करना ज़रूरी है। कहीं भी पढ़िए, लेकिन अगर हो सकता है टीचर नहीं बताए हैं तो आप उसको खुद से लेकिन एक बार डेट चेक कर लीजिए, गूगल से चेक कर लीजिए, कहीं से चेक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।